देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मकसूद हुसैन और बल्दी काउंसलर मोइन अली और उनके रुफाका की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मौके की मुनासिबत से महबूब नगर मुस्तखर के क्राउन गार्डन में एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास से बल्दी काउंसलर मोइन अली ने खिताब करते हुए कहा कि 2012 में जोपल्ली कृष्णा राव के साथ थे और तेलंगाना की जिद्दोजहद में साथ देने के लिए टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी और हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी ना जोपल्ली कृष्णा राव को इज्जत मिली और ना हमें सिर्फ नीचे दर्जे की हैसियत से देखा गया और हर महाज में धोखा मिला। इसीलिए हमने फैसला कर लिया कि एनएम श्रीनिवास रेड्डी जो एक क्लीन शख्सियत है, उनको मजबूत करने और महबूब नगर एमएलए के तौर पर जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। जबकि मकसूद हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि महबूब नगर में जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि इस खौफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब मुत्तहिद होकर इस खौफ के आगे उठ खड़े होंगे तो इस खौफ को ख़त्म किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का ज्वाइनिंग प्रोग्राम हमारा मेरा मकसद था। ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में वापसी हुई है। हम लोग 2012 में जोपल्ली कृष्णा राव साहब के साथ में टीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी। उसकी वजह ये थी, जोपल्ली साहब ने कहा था जो तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद चल रही है उसमें हम लोग शामिल होंगे। हम लोग सब मिलकर शामिल हुए, पूरे अजला से डिस्ट्रिक्ट से सब लोग, मगर वहाँ पर ना जोपल्ली साहब को इज्जत मिली ना हम लोगों को इज्जत मिली। कभी हमारा कोई काम या फिर हम लोगों को एक नीचे दर्जे से देखा गया शायद जमात में, हम लोगों को धोखा ही मिला। वहाँ से हम लोगों को कभी इज्जत नहीं मिली। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया इस बार हमारे पास एनएम श्रीनिवास रेड्डी जो एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लीन स्वीट आदमी, जिनके ताल्लुक से कहीं भी आप लोग सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में ये भी 6 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टीआरएस के, कभी इन्होंने मुस्लिम हिंदू कभी नहीं कहा। ये एकदम जो है ना, मेरी नज़र में साफ आदमी है, एक आदमी है, ये किसी के भेदभाव नहीं करते ये लोग। कहा बात ये इलेक्शन का कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई शादनगर से आए थे पार्टी ज्वाइन करने, बोले कांग्रेस पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं दी इसलिए मैं टीआरएस में जाना बोले। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ 2014 में उबैदुल्ला कोतवाल साहब मुसलमान थे या कौन थे? उनको टिकट देने के बाद आप क्यों इंडिपेंडेंट वाले थे? आप बोले अपना मुफाद नहीं है, मेरे को एमएलए बनना नहीं है बोले उन्होंने, तो फिर क्यों मैं बार बार आ रहे उन्होंने? हम मुसलमानों से खिलवाड़ क्यों करें? खिलवाड़ 2009 से पहले इब्राहिम को कोई नहीं पहचानते थे। यही महबूब नगर की आवाम उनको वोट डाल के सैयद इब्राहिम नाम दिया उनको, नहीं तो उनका कोई नाम नहीं था। हमारे ओर से बने, आज हमारे साथ खेल रहे हैं वो 14 साल से, और आज भी टीआरएस में क्यों गए? अपना मुफाद सुनाइए। आज जो है ना हमारे साथ क्यों खेल रहे हैं? हम वोट डालने वाले मुसलमान किसी को राजा बना के वोट नहीं डालते। हमारी कौम जो दिल में आया नेक जो इंसान है उसी को वोट डालते, किसी के बोलने पे वोट डालते, चाहे कोई हैदराबाद से आओ या शादनगर से आओ। हमारा मकसद एक ही है, इस बार कांग्रेस की सरकार इसलिए कर्नाटक से चालू हुई, दिल्ली तक जाना है। कांग्रेस की सरकार 2024 तक शुरुआत कर्नाटक से हुई, उसके बाद तेलंगाना से दिल्ली तक जाएंगे हम। ये सबका साथ चाहिए आप लोगों का, हम लोग का साथ दीजिए आप लोग, और ईमानदारी से पूरे काम कीजिए, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। और औरतों से, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए खासतौर से जो 6 गारंटी है कांग्रेस के, आप उस पर एक बार गौर करिए। कोई भी इलेक्शन में आएगा 2-3-5। जनाब मोइन अली साहब ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया कि हमारी कांग्रेस में फिर से शमूलियत किस वजूहत से, किस जरूरत से हम लोग ज्वाइन हुए हैं, ये सब मोइन भाई ने बता चुके हैं। एक बात तो तय है कि महबूब नगर में जो डर, शहर में जो डर फैला हुआ है, वो ये हमारा इतिहाद नहीं रहने की एक रीजन है। मैं तो बताता हूँ, हम लोग इतिहाद से दुश्मन से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ उसका खात्मा इसी बार बड़ी बुरी तरीके से होगा। आप लोग इसके लिए हमको हाथ से हाथ जोड़ना है, कांग्रेस को साथ देना है।
और इंशाल्लाह कांग्रेस का साथ ना हम किसी अपनी पर्सनल मजबूत से आपको नहीं कह रहे, क्योंकि जब तेलंगाना एजुकेशन के लिए हम लोग ने यूपी साहब के साथ हम लोगों ने सफर तय किया था, यही मकसद था कि नौजवान भाइयों को, बच्चों को नौकरियों के साथ हमारी बजट जो आंध्र प्रदेश ले जा रहा था और पानी के हिस्सों में भी हमारे से कमी हो रही थी, तो ये तीन वजूहत पे जो है तेलंगाना का कायम होना जरूरी था। तेलंगाना कायम होने के बाद जब केसीआर साहब ने लाया बोलकर तमाम लोगों ने महसूस कर टीआरएस को साथ दिया, उनको इख्तियार में बिठाया, ये उम्मीद से कि गरीबों का दर्द हर चीज कहते हैं, समझते हैं, तो इससे हमारी गरीबी को दूर करने में ये कामयाब होंगे। लेकिन एक बार उनको 2014 में उनको कुर्सी पे बिठाया, तो कई उम्मीदों से बिठाया था, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबने उनसे एक उम्मीद से उनको इख्तियार में बिठाया। वो वादे झूठे वादे, 4 साल ही में फिर जनरल इलेक्शन आया तो चाहा, समझे कह रहे भाई 4 साल में शायद इन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो और एक बार मौका दिया, लेकिन उस मौके में उन लोगों ने सरप्लस बजट स्टेट को माइनस बजट स्टेट बनाया। कालेश्वरम नाम के एक प्रोजेक्ट से उन्होंने एटीएम टाइप का, एटीएम हाथ में है तो जब चाहे जैसा पैसा निकालने के अपने आप को जो अकाउंटों में जमा करते हैं वैसा उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज जो है बना फिर इक़्तिदार के भूख में कई झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि पिछले 50-60 साल में कांग्रेस पार्टी क्या करी, पिछले 50-60 साल में कांग्रेस कुछ नहीं करी, तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बना या नेत्रपाट बना या कोई सागर बना, कोई जुराला बना, ऐसे कई प्रोजेक्ट कहकर भी कर भी जो है कभी वो ऐसा नहीं जताई। मैं एक छोटी सी स्कीम बताता हूँ, जो आरोग्यश्री जो कांग्रेस हुकूमत में थी, क्या किसी को आरोग्यश्री में मतलब आपको दवाखानों में कभी भी अपनी कुछ इमरजेंसी जरूरत पड़ती तो आरोग्यश्री कार्ड से हम लोग जाकर मुफ्त में अच्छे से अच्छे कारपोरेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे। आज कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आई तो एक बेटा अपने वालिद वालों को लेकर हॉस्पिटल जाता है, दूसरा बेटा जो है यहाँ के हुक्मरानों के घर के चक्कर काटते हुए एलओसी दिलाओ साहब, सीएम रिलीफ फंड दिलाओ साहब बोलकर कहते हुए कई लोगों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो एहसान जताते हैं कि 5 लाख का कोई इलाज हुआ तो लाख रुपए, 60,000 रुपए सीएम रिलीफ फंड के जरिए दिलाकर वो हॉस्पिटल तक पहुंचकर फोटो खिंचवाते हैं। ये पिछले हुकूमत हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं करी। डायरेक्ट आपके पास आरोग्यश्री कार्ड होता तो सीधा दवाखाना आपको जो समझ में आए वो दवाखाने पहुंचते, अपना इलाज करा लेके आते। आज